हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट मतलब एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2024 में, जिसका बम्पर वैकेंसी निकला है 13,735 प्लस, स्टेट वाइज ऑल ओवर इंडिया। उसके लिए क्या हमारा एग्ज़ाम स्ट्रेटजी होना चाहिए हम लोगों के लिए, तो उसी के सिलसिले में आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था। पिछले साल में मैं असम से फिल किया था फॉर्म। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बट वेस्ट बंगाल में वैकेंसी बहुत ही कम था लास्ट ईयर, तो इसलिए मैं आई आई fill my form from Assam, but unfortunately I could not clear the second mains examination. इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेरा मार्क्स था 77.50 आउट ऑफ प्रीलिम्स का जनरल का कट ऑफ था 65 शायद, एंड मेंस में मेरा मार्क्स था 69 पॉइंट समथिंग, एंड मेंस का कट ऑफ था 74, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस साल तो एक बम्पर वैकेंसी है, तो इस साल बम्पर वैकेंसी के दौरान निकलने के दौरान तो एक गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड चांस है। अगर आप बिगिनर भी है तो आप भी एक एग्ज़ाम दे के नौकरी ले सकते हैं। इतना सफिशिएंट टाइम है, अभी भी प्रीलिम्स होने को फेब्रुआरी में प्रीलिम्स है, अभी भी 2 महीने तक 1.5 महीने तक टाइम है, और मेंस में तो 3 महीने 4 महीने तक टाइम है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो मैं एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर पहले मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में 3 सेक्शन आते हैं: इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। इंग्लिश में 30 मार्क्स, क्वांट में 35 एंड रीजनिंग में 35। ईच सेक्शन 20 मिनट्स ईच। 1 घंटा का एग्जामिनेशन होता है। तो 1 घंटा के एग्जामिनेशन में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करके करके आपको स्पीड इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मॉक लगाना पड़ेगा। मॉक के बारे में बाद में आऊँगा। पहले बात आता है सोर्स, कहाँ से क्या पढ़े। तो मैं 2-3 साल से तो एग्ज़ामिनेशन दे रहा हूँ बैंक का। तो IBPS PO का मेंस भी इस साल दिया हूँ, RRB का भी दिया हूँ, पिछले साल भी दिया था। तो एक एक्सपीरियंस मैं मेरे खुद की एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता था कि आप ये सोर्स फॉलो कीजिए जो मैंने किया था, which was and which is very beneficial for me currently also. In English section I followed वरुण सर, लर्निंग कैप्सूल चैनल में वरुण सर है, वरुण चित्रा सर, उसको मैं फ़ॉलो किया था। तो पहले निमिषा बंसल मैम का भी फॉलो किया था, और विशाल सर भी अच्छा है। ये तीनों में से कोई भी 2 सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। और आप डेली एडिटोरियल प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर डेली नहीं हो सके डेली एडिटोरियल का क्लास, तो एक दिन गैप में ऑल्टरनेट डेट पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल यू कैन इंक्रीज़ योर वोकैब स्टॉक। नेक्स्ट क्वांट सेक्शन में तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा हर्षल अग्रवाल सर, लर्निंग कैप्सूल सर। लर्निंग कैप्सूल चैनल में जो हर्षल अग्रवाल सर है, उसी सर का वजह से ही मेरा क्वांट इतना स्पीड अच्छा हो पाया। उसके बाद कौशिक मोहंती सर एक है, वो भी अच्छा है, कैरियर डिफाइनर चैनल का, वो भी अच्छा है। आशीष अरोड़ा सर स्टडीफाइड चैनल का, वो भी अच्छा है। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा हर्षल अग्रवाल सर से कीजिए। और रीजनिंग में 2 टीचर के मैं बारे में बताना चाहूँगा। पुनीत सर के बारे में टीम ABP बैंकर्स वे चैनल का बैंकर्स में चैनल में पढ़ाते हैं पुनीत सर। तो पहले तो मैं पुनीत सर से पढ़ता था। तो पुनीत सर मेरा बेसिक जो रीजनिंग का आइडिया है, पजल कैसे सॉल्व करता है, वो सब मैं पुनीत सर से सीखा। और बाद में मैं संजय सर, आर्ट ऑफ रीजनिंग ऑलिव बोर्ड में का टीचर है, और सर का खुद का भी चैनल है आर्ट ऑफ रीजनिंग नाम से। तो संजय सर का जो अप्रोच होता है ना पजल का, जो पॉसिबिलिटी लेके कैसे सॉल्व करना होता है क्विकली, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं संजय सर और पुनीत सर दोनों को ही रिकमेंड करूँगा। तो आप जिस टीचर से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ये रहा प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस का भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट जब प्रीलिम्स का आएगा ना, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जब आएगा, मेंस का रिज़ल्ट प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के विदिन 7 डेज मेंस हो जाएगा। यही SBI और IBPS का लेटेस्ट ट्रेंड है। तो मेंस के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन मेंस के लिए कुछ करे या ना करे,
जीए एंड करंट अफेयर्स तो स्टार्ट कर ही दीजिए, क्योंकि मेंस का ये रहा पैटर्न। मेंस में जीए है, इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है। जीए में 50 मार्क्स है, तो आउट ऑफ 250 मार्क्स जीए है। आईबीपीएस क्लार्क में 40 मार्क्स रहता है, यहाँ पर जीए का वेटेज ज़्यादा है। और जीए एसबीआई में बहुत ही डेप्थ एंड बहुत ही वास्ट लास्ट 1 साल के लिए 1 साल के बीच में पूछ देता है। आईबीपीएस क्लार्क में तो लास्ट 4-5 महीने का ही ज़्यादा वेटेज रहता है, लेकिन एसबीआई क्लार्क में ऐसा नहीं रहता है। लास्ट 1 साल 8 महीना तक 8 मंथ 1 साल का पूछ देता है। तो जी एंड बी ए रिसेंट मंथ का तो कीजिएगा, लेकिन लास्ट 8 to 7 मंथ्स बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। तो रिसेंट मंथ से स्टार्ट कीजिए और पूरा एंड ओल्ड मंथ्स रिवाइज कीजिए। तो जीए का सोर्स कहाँ से पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा आगे। इंग्लिश रहता है 40 मार्क्स, क्वांट रहता है 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। लेकिन रीजनिंग में यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहता है 60 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स के लिए, टोटल 200 मार्क्स। समय रहता है 2 घंटा 40 मिनट्स। और प्रीलिम्स का तो समय 1 घंटा रहता है टाइम। तो आप जब मॉक लगाएंगे प्रीलिम्स का, अभी मेंस का मॉक लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस कीजिए, मॉक लगाइए। और मेंस के लिए सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए। और हो सके तो मेंस का क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये सब थोड़ा देख के रखिए। प्रीवियस के 2 ईयर का जो क्वेश्चन है मेंस का, वो सॉल्व कीजिए। यूट्यूब में आप मारेंगे तो आसानी से निकल के आएगा। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे प्रीलिम्स का, तो आपको टारगेट होना चाहिए 75 अराउंड। अगर स्कोर आ रहा है तो गुड है। 75 इस साल टारगेट काट के चलना पड़ेगा, कि वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड 75 इज़ वेरी गुड स्कोर फॉर ऑल कैटेगरी, स्पेशली फॉर यूआर। एंड कौन सा मॉक टेस्ट आप फॉलो करेंगे मैं बताऊंगा। उससे पहले पिछले साल मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरा पिछले साल मैं आसाम से फॉर्म फिलअप किया था। तो क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत ही वैकेंसी कम था, मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ये वेस्ट बंगाल में शायद जनरल में 50 या 60 वैकेंसी था, और आसाम में 180 के साथ 180 अराउंड 180 वैकेंसी था। आसाम से अप्लाई किया था। आसाम में प्री का कट ऑफ था 65, और आई गॉट 77.50 इन प्रीलिम्स। इस बार का पिछले बार का प्रीलिम्स का लेवल 2022 से लेवल अप हुआ था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा डाउन हो गया था। एंड मेंस का कट ऑफ था 69.7। मेंस का मेरा मार्क्स था 69.75 और कट ऑफ था 74। सो ऑब्वियसली कट ऑफ तो क्लियर नहीं हुआ, मेंस का सिलेक्शन नहीं हुआ। और और मॉक टेस्ट के बारे में अगर बात किया जाए, तो मॉक टेस्ट 3 सोर्स है, ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट किट एंड टेक्स्ट बुक। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ऑलिव बोर्ड और स्मार्ट किट इन दोनों में से एक को परचेस करें। अगर आप बिगिनर है अगर आप बिगिनर है तो मैं बोलूँगा कि ऑलिव बोर्ड से स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिगिनर नहीं है तो मैं कहूँगा स्मार्ट किट भी दीजिए। स्मार्ट किट, अगर आप बिगिनर है तो ऑलिव बोर्ड, अगर आप बिगिनर नहीं है तो स्मार्ट किट। एंड टेक्स्ट बुक सेकेंड रेफरेंस के लिए कीजिए। ऑलिव बोर्ड में 20 या 25 शायद मॉक टेस्ट होगा, और वीकली एक लाइव मॉक टेस्ट भी होता है। वो लाइव मॉक टेस्ट वो फ्री होता है शायद। और टेक्स्ट बुक आप परचेस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक परचेस करते हैं, टेक्स्ट बुक सस्ता है, सभी एग्ज़ाम के लिए है। और बताए कि करंट अफेयर जो मैं बताया था बैंकिंग अवेयरनेस, वो कहाँ से फॉलो किया। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 तरीके से बताऊंगा कि एक पीडीएफ सोर्स भी आपको लेके चलना है, और एक वीडियो सोर्स के भी लेके चलना है। तो पीडीएफ सोर्स के लिए मैं 2 हाईली रिकमेंड करूंगा, स्मार्ट कीडा एंड अफेयर्स क्लाउड। स्पेशली मैं स्मार्ट कीडा को मैं प्रेफर करूंगा। स्मार्ट कीडा का जो पॉइंट्स होता है ना, पॉइंट्स के नीचे स्मार्ट पॉइंट्स होता है, तो उस स्मार्ट पॉइंट से आपको रिकॉग्नाइज करने में, याद करने में बहुत ही आसानी होता है। अफेयर्स क्लब भी अच्छा है, लेकिन स्मार्ट किट ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी। ये पीडीएफ से पढ़िए डेली, एंड वीकली करंट अफेयर का एक वीडियो देखिए यूट्यूब पे। तो यूट्यूब के वीकली और मंथली वीडियो जो आता है तो वो देखिए। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा शीतल मैम ऑलिव बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं शीतल मैम। वहाँ पर उस मैम से आप
मंथली एंड वीकली वीडियो देख सकते हैं। आशीष गौतम सर अड्डा 24/7, वहाँ से आप करंट अफेयर देख सकते हैं वीकली एंड मंथली। और एक चैनल है परचम क्लास, वहाँ पर मंथली बैंकिंग अवेयरनेस, मंथली करंट अफेयर का एक क्लास होता है, रीचा मैम लेते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा है। एक्चुअली वो एसएससी एंड यूपीएससी के लिए है, लेकिन वो बैंकिंग अवेयरनेस क्लास भी वहाँ पर अच्छा है। तो ये रहा टोटल एनालिसिस। एंड एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के अगर बारे में बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू मी प्री तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी एंड और सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुआरी। मेरे ख्याल से इस साल फॉर्म फिलअप बहुत ही ज़्यादा होगा, अराउंड 20 लाख और 25 लाख। सो 4 दिन तो एग्ज़ाम चलेगा ही, तो सैटरडे संडे एग्ज़ाम होता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी का जो पहला वीकेंड होगा उस वीकेंड पे होगा, और नेक्स्ट वीक का वीकेंड जो होगा उस दोनों वीकेंड मतलब 4 दिनों में शायद एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी आप लेके ही चले प्रीलिम्स का डेट, एंड मेंस होगा शायद 3rd और 4th वीक ऑफ मार्च, एक महीने के बाद। और रिज़ल्ट आएगा जिस दिन मेंस है उस मेंस का 10 से 7 दिन पहले। पिछले साल तो था ये ऐसा ही हुआ था, और इस साल भी IBPS क्लार्क आर BPO में ऐसा ही हुआ था। फाइनल रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ मे एंड जॉइनिंग एंड DV सेकेंड वीक ऑफ जून, ये एक्सपेक्टेड है, अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है। और बैंकिंग जॉब का IBPS जॉब एग्ज़ाम का एक ही एडवांटेज है कि बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट होता है, एंड सब कुछ टाइम टू टाइम वाइज हो जाता है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ करना गलत होगा, मैं कहना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में अगर बात किया जाए तो आप कोशिश कीजिए कि 75+ टारगेट मॉक टेस्ट में लेके चलिए। जितना ज़्यादा होगा उतना तो अच्छा ही है, लेकिन अगर UR कैटेगरी से हो 75+ आपको रिकमेंड मैं करूँगा। 75+ अगर लेके चलेंगे तो एक बहुत ही सेफ आप रहेंगे। अगर पिछले साल के कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो पिछले साल का कट ऑफ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये रहा पिछले साल का कट ऑफ, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम 65, सभी स्टेट का कट ऑफ। मैं वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ 80 चला गया था, हाईएस्ट था शायद, इससे ज़्यादा तो कुछ स्टेट में नहीं गया था। ये यूआर का कट ऑफ है, पहला कॉलम यूआर का है, तो देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट था। कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, और केरला में 76 गया था, महाराष्ट्र 71। तो इस साल तो बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वैकेंसी है, लखनऊ सर्कल में। महाराष्ट्र में अच्छा खासा वैकेंसी है, महाराष्ट्र में शायद 12 से 13 वैकेंसी है, एंड बॉम्बे सर्कल में भी 400 वैकेंसी शायद है। वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है, 1200, जिसमें से UR में है 507, तो अच्छा वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में कंपटीशन भी ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ। तो ये रहा